नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएस बकंदा। ये है मेरा स्टूडेंट अजय, जो कि आज स्कूल नहीं आ रहा था। इसने अपनी मम्मी से क्या कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा ट्यूशन क्यों लगवा दिया है। ज़्यादातर हम लोग बातें करते हैं कि गांव के जो माता पिता होते हैं वो बड़े ही लापरवाह होते हैं, लेकिन आज हम मिलाते हैं आपको अजय की मम्मी से, जो इस बच्चे को स्कूल लेकर आई हैं। और साथ में आइए सुनते हैं अजय की मम्मी को। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? गुड़िया। ओके, तो इस बच्चे ने जब आपसे कहा कि इसको स्कूल नहीं जाना है, तो आपका पहला रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या कहा आपने? हमने कहा कि स्कूल जाइए। इन्हें बोला कि एब्सेंटी हमारा लग गई स्कूल में, हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि चलो एब्सेंटी लग गई तो हम स्कूल छोड़ देते हैं। हम कहें कि हम स्कूल जाएंगे नहीं, हमारी ट्यूशन क्यों लगवा दिया है। कितना बच्चा बोल रहा है कि मेरे ट्यूशन क्यों लगवा दिया। लेकिन ये माँ जो खेतों में बहुत मेहनत करती है, काम करती है, पैसे कमाती है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, स्कूल भेजती है और ट्यूशन भी लगवाया। और बच्चे कह रहे हैं कि हमें ट्यूशन क्यों लगवा दिया। बच्चों को समझना पड़ेगा, उनके माता पिता की मेहनत का प्रतिफल बच्चों को देना पड़ेगा। तो आप पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हैं, पढ़ाई के बारे में आपके क्या विचार हैं? बच्चों को पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अभी काम करने लायक ही नहीं, पढ़ाने लायक ही। कम से कम दीदी 12 तक तो पढ़ लें। बिल्कुल। 12 न तुम्हारी पढ़े की इच्छा हो तो हमसे बता दे। अहीं बोल ही नहीं रहे। हाँ, कुछ भी पूछते हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ज़्यादातर हमने गांव में देखा है कि जैसे कुछ बच्चे नहीं आते तो उनके माता पिता उनको इस तरह लेके नहीं आते हैं। घूम रहे हैं बच्चे तो घूम रहे हैं, लेकिन आप यहाँ लेके आई हैं तो आप साथ संगत में सबसे ज्यादा बर्बाद है। किसके साथ घूमते हैं? अरे अब दीदी हम इनके पीछे तो डालित नहीं, जय के साथ पावत ही निकल ले थे। तो इसको रोका करें, घर में कि बैठ के पढ़े। अरे दीदी जहाँ हम कहीं चली गए जंगल खेत, ये बस निकल गई। जीविका भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इन्हें बाहर जंगल जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो चीज़ें कैसे इकट्ठा होंगी, क्योंकि ये चीज़ें एकत्र करके ही फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। जीवन निर्वाह करना इस स्थिति में बड़ा ही कठिन हो जाता है। और उस स्थिति में भी जब बच्चे एक सरकारी स्कूल की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते हैं, ट्यूशन लगवाया जाता है उसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। पर मुझे गर्व है ऐसी माँ पे जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना जागरूक है। आप और जो माता पिता हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं आते तो वो ध्यान नहीं देते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अरे हम दीदी को ना समझाए पे, आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन आप उन्हें कहना क्या चाहेंगे? वो वीडियो देखेंगे तो आपकी बात सुन लेंगे। अरे हम तो कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ा दो, काम छोड़ा दो, पढ़ाई करा दो। बिल्कुल। बच्चों तालियां। बिल्कुल, काम छुड़ा दो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। माता पिता बच्चों को काम पे भेजते हैं। काम तो जिंदगी भर है, काम तो दीदी जिंदगी भर है। पढ़ाई पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए एक गुण है, एक अगले को बता सकते हो कि ये क्या क्या लिखा है इसमें। अब तुम पढ़े नहीं तो आदमी बोले कि क्या लिखा, तो कहियो पता नहीं क्या लिखा। अब पता सही। आपने पढ़ाई करी है? हमने पढ़ाई की। कितना तक? तालियां एक बार। एक्चुअली बात ये है ना कि इन्होंने पढ़ाई की है, इसीलिए इस पढ़ाई के महत्व से ये परिचित हैं। भली बात ही समझ रही हैं कि पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पढ़ाई का नज़रिया ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई नौकरी मिलेगी, लेकिन पढ़ाई से आपके अंदर समझ विकसित होती है। आप देख रहे हैं बच्चों, इन्होंने 8 तक पढ़ाई की है तो इनके अंदर ये समझ विकसित है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। काम तो सच में हमें ज़िंदगी भर करना है, पर ये उम्र जो हमारी पढ़ाई की है, इसे हमें पढ़ाई में यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके इस बच्चे के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे, जो इसकी संगति है उस पर भी ध्यान देंगे, और जो बच्चे इसके साथ घूमते हैं हम अगर देखेंगे तो उन बच्चों को भी समझाएंगे कि दूसरे बच्चों को ना बिगाड़ें और वो भी सुधरें। ठीक है? तो अभी इसकी कोई पिटाई नहीं होगी। इसके कान में दर्द है, आप 10-11 बजे तक आइएगा। 10 बजे आ जाओ। तो इसको डॉक्टर को दिखवा दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। बच्चों नमस्ते करिए आंटी को।